चलो आज नेक्स्ट कविता हीरानंद सच्चिदानंद बादशायान अगे हिरोशिमा लिखे हैं। इनका जन्म हुआ है 7 मार्च 1911 ईस्वी। जन्म स्थान कसेया कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और माता बेअंती देवी, पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। मृत्यु उनका हो गया था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। इसमें जितना भी आ रहे हैं तीन को इधर लगातार जो कविता पढ़ा है सब आज़ादी या गुलामी दोनों देखें। हाँ, तो पहले हम ही बता देते हैं कि हिरोशिमा है क्या। हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी दो गो जगह है जहाँ पे बम गिराया गया था। एक परमाणु बम के बारे में लिखते हैं अगे हीरानंद सच्चिदानंद बादशाह अगे हिरोशिमा के बारे में लिखते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, लड़ाई हुआ था। तो उधर इतिहास की तरफ नहीं जाएंगे, हिंदी की तरफ ही हम आप लोग को बताएंगे कि कविता क्या काहे लिखे। उस समय जो ये घटना घटा, बड़ा नुकसान हुआ, आज तक ले उसका क्षति पहुंचाता है। परमाणु बम होता क्या है? परमाणु बम जैसे गिरता है, मान लो कि परमाणु बम गिरा दिया गया कहीं पे, तो परमाणु बम गिराता है तो बहुत लंबा चौड़ा गड्ढा तो होवे करता है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन में, हवा में जहर फैल जाता है, जिसके कारण शरीर में जाता है और वह शरीर को सांस लेने में क्षति पहुंचाता है, जिसके कारण इंसान का मृत्यु हो जाता है। इसका कम से कम 100 साल तक इसका प्रभाव रहता है। आज भी हिरोशिमा नागासाकी पर लोग पैदा होते हैं तो लांगड़ कोढ़ी मतलब ऐबदार पैदा होते हैं। कोई ना कोई जीन घट जाता है, किसी न किसी जीन में परिवर्तन हो जाता है। परमाणु बम गिरने के कारण हुआ है ऐसा। तो हम बताते हैं करा बाबू कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक चौक, धूप बरसती पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कह रहा है एक दिन अचानक सूरज निकला, लेकिन वह सूरज पूरब से नहीं निकला था, वह सूरज नगर के किसी चौक से निकला था। वह सूरज अंतरिक्ष से नहीं आया था, वह सूरज मिट्टी को फाड़कर, जमीन को फाड़कर निकला था। लिख लेंगे प्रस्तुत पंक्तियां लगा के, प्रस्तुत पंक्तियां भाग दो इस प्रकार से करके लिख लेना है। फिर कह रहा होगा छायाए मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूरज के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो 10 दिशा में। कह रहा बाबू ऐसा सूरज निकला कि मानव का जितना भी छाया था उसको हीन कर दिया। छाया हीन के मतलब विनाश, समाप्त कर दिया, हीन कर दिया। सभी ओर से वह सूरज निकला था। सूरज तो निकलता है एक दिशा से, लेकिन वह जो सूरज निकला था, वह जो आग का गोला निकला था, वह सभी ओर से निकला था। कहां से? नगर के चौक से, सभी ओर से निकला था। कह रहा बीचों बीच नगर के चौक से, मानो इस प्रकार से निकला है कि सूर्य भगवान रथ पर सवार हुए आकर पृथ्वी पर बम की गोला बजा देते हैं और सूर्य भगवान की रथ की पहिया ज्यों का त्यों बिखर जाती है। इस प्रकार से सूर्य का गोला निकला था। फिर कह रहा कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहर। फिर दोपहर कह रहा कि वह जो सूरज निकला था कुछ क्षण के लिए निकला था। क्या निकला था? कुछ क्षण के लिए निकला था, प्रज्वलित बहुत। जिस प्रकार से गर्मी रहता है ना, तो नहीं लगता है गर्मी में मर जाएंगे, एकदम चढ़चढ़ाता है पूरा शरीर, उससे दुगना तिगना गर्मी लेकर, उष्मा लेकर निकला था सूरज, प्रज्वलित किया था, प्रकाश किया था। और इस प्रकार से प्रकाश किया था कि मानव इंसान को वह सोखता है। कह रहा दृश्य सोख लेने वाली दोपहर। फिर मानो कि कोई दोपहर में इंसान चलता है तो चलने का हिम्मत नहीं करता है, उसी प्रकार से इस प्रकार से सूरज का गर्मी निकला था। इस प्रकार से परमाणु बम का गोला निकला था कि मानो इंसान को सोख रहा। फिर कह रहा छायाए मानव जन की नहीं मिट्टी होकर मानव ही सब भाप बन गए। मानव तो अभी लिखी है
अभी लिखी है, झुलसते हुए पत्थर पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। करा बाबू कि जो मानव की जो छाया थी हिरोशिमा नागासाकी पर, जो मानव का छाया थी, जो मानव थे वह सब भाप बन गए। इस तरह से जैसे मान लो कि इंसान मरता है तो उसका मिट्टी रहता है ना, लाश रहता है ना, इस प्रकार से मरे कि उसका लाश तक ले नहीं बचा इंसान का, पूरा भाप राख खत्म, कुछ है ये नहीं, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ, नहीं मिट्टी लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए, जितना भी मानव था सब भाप हो गए। आज भी वहां पर यह चीज प्रमाण दिखाता है, आज भी वहां पे यह चीज क्या कर रहा था हुआ, प्रमाण दिखाता है। वहां की जो गड्ढे हैं, गड्ढा मतलब समझता है ना, जहाँ पे परमाणु बम गिरा, बहुत बड़ा विशाल मानो कि समुद्र बन गया, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। और पत्थर सड़के वहां का यह प्रमाण दिखाती है कि यहाँ पे क्या गिरा है, परमाणु बम गिरा है। लास्ट स्टेंजा कह रहा हुआ, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाए मानव की साक्षी है। कह रहा हुआ कि देखो कैसा कुदरत का करिश्मा है, कैसा हम लोग आविष्कार किए हैं, जो हम ही लोग ने बनाए थे। जिस सूरज को, जिस परमाणु बम को हम ही लोग बनाए थे, वह हथियार, वह परमाणु बम हमको ही खा गया है। उसका आज भी क्या है हुआ, उसका आज भी प्रमाण मिलता है, वह उसका आज भी साक्षी है। वह हिरोशिमा नागासाकी की जगह वहां आज भी साक्षी दिखाई देती है कि यहाँ पे परमाणु बम गिरा है, ठीक ना। तो देखो बाबू, कोई भी नहीं कहता है सांप को दूध पिलाओगे तो सांप हमें को काटेगा। कहानी है बाबू, ताश का पत्ती का कहानी है। राजा नल, बादशाह को बोला जाता है, के को कुछ बोला, बादशाह, हाँ बादशाह को बनाया था, जो राजा नल को जुआ में हरा दिया बादशाह। मतलब जितने भी खराब चीज है, जैसे मान लो कि तुम अगर गोली बनाएगा, बंदूक बनाएगा, उससे दोस्ती करेगा तो तुम्हारा दोस्त नहीं रहेगा कभी बाबू, हो सकता है वो गोली तुम्ही को लग जाए। तो यही कह रहा है, इसमें दिखा रहा है कि मानव जो चीज को बनाता है, जिस चीज से मानव प्यार करने लगता है, खराब चीज जैसे गोली हुआ, बंदूक हुआ, परमाणु बम हुआ, इस सब चीज से प्यार नहीं करना। जितना दूर रह सकता है जीवन में, जितना, कितना लोग शौक से गोली छोड़ता है, शौक से, बड़ा ही मतलब शौक से मारेगा, फायरिंग करेगा, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हम लोग को जीवन मिला है, बढ़िया जीवन जीने के लिए मिला, हम लोग कलम उठाएंगे, न कि हम लोग हथियार उठा ले। हथियार उठा लिए तो कोई फायदा नहीं, कलम उठा लिए तो बहुत फायदा है। कलम उठा लिए तो जीवन भर नाम होगा, लेकिन हथियार उठाएंगे तो नाम तो होबे करेगा, लेकिन नाम बदनाम वाला नाम होगा। दो नाम होता हुआ, दो प्रकार से नाम खिलता है। एक सराहनीय लोग कहता है, लोग सराहता है, और एक नाम होता है कि लोग गाली बकता है। तो इस प्रकार से जीवन जीना है, लोग गाली नहीं बके, लोग अच्छा से सराहनीय कहे, जीवन में बढ़िया विचार रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से लाइन बाय लाइन आपको हिंदी का कविता चाहिए तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।